अब अखिलेश जी किस कैलकुलेशन से 275 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमत को बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी अपने चाचा का और अपने पिता को अपमानित करते चले आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज शुरुआत हुई है और ये अभियान पहले भी कई चरणों में उत्तर प्रदेश में चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार जिसे कहते हैं, इसकी रोकथाम हो। जैसा कि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा था कि पिछली सरकारें इन वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ के प्रति बड़ी उदासीन रही थीं और उत्तर प्रदेश का करीब आधा हिस्सा इस बीमारी से ग्रसित रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि करीब 90% से ज़्यादा रोकथाम इसमें हो चुकी है और लगातार इस अभियान को चला के उत्तर प्रदेश में हम और भी जो तो प्रभावी ढंग से इसको कर सकते हैं, इस पे लागू कर सकते हैं, इसको लागू कर रहे हैं। देखिए, फ्यूल प्राइजेज़ इंटरनेशनल जो वातावरण है उससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूल प्राइजेज़ हमेशा बढ़े ही हैं, फ्यूल प्राइजेज़ कम भी हुए हैं। सरकार ने अभी कुछ ही महीने पहले फ्यूल प्राइजेज़ में काफ़ी कमी भी करी थी। तो क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्यूल को और जैसे-जैसे इंटरनेशनल मार्केट या क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है, तो ये मजबूरी है किसी भी देश की कि उन्हें अपने यहाँ फ्यूल प्राइजेज़ बढ़ाने पड़ते हैं। इसमें कोई किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर आधारित होता है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार इस पे बहुत सजग है और जितनी भी राहत वो देश की जनता को दे सकती है, उतनी राहत केंद्र सरकार दे रही है। अखिलेश यादव का भी कुछ देर पहले बयान आया है कि 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से तेल की कीमत बढ़ रही है। आने वाला जो चुनाव है नवंबर-दिसंबर में जो होने वाला है, तब तक तेल की कीमत 275 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। अब अखिलेश जी किस कैलकुलेशन से 275 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमत को बता रहे हैं मुझे नहीं पता। ये तो वही अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को उन्होंने जनता के सामने रखा है, जिस पे टिप्पणी करना या कोई कमेंट करना कोई मैं उचित नहीं समझता हूँ। शिवपाल यादव की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आजकल नजदीकी देखी जा रही है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी में जल्द उनकी वापसी हो सकती है? बीजेपी में देखिए, ये तो तय शिवपाल जी को करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, वो फैसला वही करेंगे। लेकिन शिवपाल जी का जो बार-बार मैं कहूँगा कि जो अपमान समाजवादी पार्टी कर रही और ख़ास तौर से उनके भतीजे उनको बार-बार अपमानित कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ माननीय नेताजी और शिवपाल जी हुआ करते थे, जिन्होंने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी की नींव रखी उत्तर प्रदेश में और उसे खड़ा किया है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी अपने चाचा का और अपने पिता को अपमानित करते चले आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उसका खामियाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया भी है और आगे भी देती रहेगी। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी में जो है उनके बड़े लीडर हैं उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि जिस समाजवादी पार्टी को जिन्होंने बनाया है, आदरणीय नेताजी का जो अपमान कर सकता है, वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता है और जो अपने पिता को अपमानित कर सकता है, उसके साथ तो ईश्वर भी नहीं होता है।